अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक और बिज़ी डे के साथ मैं हूँ इकरा वकास और आप देख रहे हैं इकरा वकास व्लॉग्स। हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ और रास्ते में अजीबो गरीब से हालात थे। बहरहाल यहाँ से हम लोगों ने गोभी वाला पराठा खाया, वो लोग भी खा रहे थे तो मैंने भी थोड़ा अपना हिस्सा उसमें डाल दिया। बहरहाल यहाँ पे हालात कुछ अजीबो गरीब से थे। ये मेन इस्लामाबाद है जहाँ पे सारी प्रॉब्लम चल रही थी। मुल्क की सिचुएशन तो इसी तरह से थी। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, यहाँ पे भी अमन और सुकून हो। बहरहाल जब हमें कुछ रास्ते बंद मिले तो हम लोगों ने दूसरे रास्ते का रुख किया जो बहुत ही पुरसुकून था, जहाँ पे कोई रश नहीं था, क्योंकि लोग डरते हैं बाहर निकलते वक्त। हमारी तो मजबूरी थी, हमें बाहर जाना ही पड़ना था। कुछ काम इस तरह के थे जो ज़रूरी करने थे। जहाँ ये प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन वहाँ पे आंसू गैस के शेल इतने ज़्यादा थे, टोटली हवा में आलूदगी थी जिसकी वजह से हमारी आइज़ इतनी अफेक्टेड हो गई। आंखों में से पानी निकल रहा था, नोज़ में से स्नीजिंग हो रही थी और अजीब सी घबराहट और अजीब सी सिचुएशन थी। ऐसा लग रहा था जिस तरह सांस बंद हो रहा हो। हम लोगों ने यहाँ निकल के पानी शानी पिया लेकिन हमें आराम नहीं आया। फिर हम अपने घर आ गए। यहाँ पे भी ये मेरे हस्बैंड की कंडीशन देखें, आंखों में रेगुलर इरिटेशन हो रही थी, मेरे बेटे की आंखों में इरिटेशन, मेरी अपनी आंखों में इरिटेशन, रेडनेस और पानी तो कम हो गया था आंखों में से निकलना, लेकिन खारिश सी अजीब सी इरिटेशन सी आंखों में रेगुलर हो रही थी। फिर तो ये पोलिफेक्स पड़ी हुई थी, हमने ये लगाया, अर्के गुलाब डाला लेकिन आराम नहीं आया। फिर डॉक्टर ने ये टीयर प्लस ड्रॉप्स का बताया, फिर हमने ये लगाया। ये डालने के बाद थोड़ा सुकून आया तो हम लोग चले गए जूता चप्पल स्टोर पे मेरे बेटे के लिए चप्पल ख़रीदने। मैंने अपनी तो कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, उसके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ घुस के मैंने सही तरह से शॉपिंग की। समझ लें कानून के ख़जाने में से सही लूट मार की। ये जूता चप्पल स्टोर हमारे अपने एरिया में ही था। यहाँ पे बाहर भी की सिचुएशन भी बहुत अच्छी थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते। ये फ़ेज़ 8 है जहाँ पे ये स्टोर है। यहाँ की चप्पल, यहाँ के बैग्स बहुत अच्छे होते हैं, सीरियसली। ये ख़राब भी नहीं जल्दी होते और क्वालिटी और कंफर्टेबल लेवल सब कुछ बहुत अच्छा होता है। डिज़ाइन तो आपने खुद ही पसंद करना होता है, लेकिन कंफर्टेबल और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बेटा जूता अपने लिए पसंद कर रहा था, मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए चीज़ें देखनी शुरू कर दी और एक कुस्सा लिया। कुस्से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और समर्स में सूटों के साथ मैच करके पहनना बहुत पसंद है। यहाँ से मैंने एक कुस्सा लिया और बहुत सी ज्वेलरी ली और ग्लासेस ली, वो भी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, मैंने 4-5 ग्लासेस ली। यहाँ पे जूते तो प्यारे थे ही थे, साथ में ज्वेलरी, ग्लासेस, लेडीज़ वॉचेस, ये सब कुछ भी बहुत प्यारा था। ये ग्लासेस देखें कितनी अच्छी हैं ना, और इनकी प्राइस भी इतनी रीज़नेबल थी। ये आपको 1000, 1200, 2000 में मिल रही थी इजीली, क्योंकि इनकी क्लियरेंस सेल चल रही थी। इस वजह से चीज़ें हमें कुछ % ऑफ पे मिल रही थी। मैंने यहाँ से और भी अपने लिए छोटी मोटी चीज़ें ली, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूँगी। ऐसे कैसे हो सकता है इंसान किसी अच्छी जगह पे आए, ख़ास तौर पे लेडीज़, और वो शॉपिंग ना करें। मेरा तो ये फ़ेवरेट है, आपका फ़ेवरेट है या नहीं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये ग्लासेस देखें ना, इस तरह की बड़ी बड़ी ग्लासेस मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। सन ग्लासेस मेरी तो फेवरेट हैं और मैं बहुत शौक़ से ख़रीदती हूँ। चलें आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। ये छोटू सा मैंने एक ब्यूटी बॉक्स लिया, साथ ये 2 रिंग्स ली। नीयत तो भरती ही नहीं है, जितनी मर्ज़ी ज्वेलरी इकट्ठी कर लो। इससे पहले भी मैं ज्वेलरी ले चुकी थी, लेकिन ये मुझे अच्छी लगी, मैंने फिर से ले ली। मेरे पास बारीक बारीक छोटी रिंग्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन बड़ी रिंग्स थोड़ी कम थी तो मैंने कहा ये भी ले लूँ। फिर मैंने ये ग्लासेस ली, ये देखें कितनी अच्छी है ना, बड़ी बड़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मुझ पे सूट भी करती हैं बड़ी ग्लासेस। कुछ फेसेस इस तरह के होते हैं उन पे छोटी ग्लासेस सूट करती हैं और कुछ पे बड़ी बड़ी। ये छोटू सा ट्रैवलिंग के लिए ब्रश लिया, साथ ये ड्राई सोप लिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप भी ट्रैवलिंग करते हैं तो ये अपने पास लाजमी रखा करें। हमारी कंट्री में हालात तो कुछ इसी तरह के थे, ख़ास तौर पे पिंडी इस्लामाबाद के हालात तो अजीब व गरीब से ही थे, लेकिन हमारी मजबूरी थी, हम अपने जल्द अज जल्द काम ख़त्म करना चाहते थे। हम घर बैठ के सिर्फ हालात की वजह से हार नहीं मान सकते थे। बहरहाल हम लोग सदर की तरफ निकल गए। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, जगह जगह लोगों के ग्रुप खड़े थे, पुलिस खड़ी थी, अजीब सी सिचुएशन बनी हुई थी।
सीरियसली दिल बहुत बुरा हो रहा था। अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, यहाँ पे अमन व अमान हो, खुशहाली हो, आमीन। बहरहाल यहाँ से हम लोगों ने करेंसी चेंज करवाई। अच्छा, आप लोगों से एक टिप शेयर करूँ, जब भी किसी भी कंट्री के लिए आप करेंसी एक्सचेंज करवाएं तो छोटे नोट ज़रूर लें। जैसे यहाँ पे 1000 है, 1000 का चेंज इजीली मिल जाता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में 1000 बहुत बड़ी अमाउंट है। जैसे $1000 हो, 1000 दिरहम हो, 1000 रियाल हो, इस तरह इनकी। जब आप किसी और कंट्री जाते हो तो आपको चेंज नहीं मिलता, इसलिए छोटे नोट भी ज़रूर लिया करें। सामान तो मेरा जा चुका था, घर में बर्तन शर्तन हर चीज़ की शॉर्टेज थी, तो हम लोगों ने खाना भी बाहर से ही खा लिया। खाना बहुत मज़े का था, फुल देसी फूड हम लोगों ने इंजॉय किया और साथ दिल भी बहुत भरा हुआ था। अजीब सी सिचुएशन थी सीरियसली, काम कर कर के एक पाँव हमारा घर में और एक घर से बाहर। सारा दिन हमारा इसी तरह ही गुजर गया, बिज़ी कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। हम लोगों ने थोड़ा सा सुकून हासिल करने के लिए रुख किया मारगला हिल्स का, पीर सुहावा वाली रोड का। हम लोग उधर चले गए, वहाँ बहुत सुकून था, बिल्कुल अमन शांति, जो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने बहुत सी बातें की एक दूसरे के साथ, और मैं तो इस व्यू की फ़ैन हूँ। यहाँ मैं खड़े होकर सोच रही थी कि मैं आपके साथ अब क्या शेयर करूँगी। मैंने रमज़ान की तैयारी भी नहीं की, रमज़ान हमारा कैसा गुजरेगा, क्या होगा। साथ में ये सिटी लाइट्स देख रही थी, साथ में ये इस तरह की बातें सोच रही थी। इस बार यकीन करें, ज़रा भी रमज़ान की ना ग्रोसरी की है, ना फ्रोज़न फूड, ना कुछ और। आपसे शेयर तो करूँगी हमारा रमज़ान कैसा गुज़रा, लेकिन दिल बहुत उदास था। रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि इंसान बहुत एहतमाम करता है, और हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा एहतमाम होता है। अफ्तारियों पे हम एक दूसरे को इनवाइट करते हैं, सहरी पे इनवाइट करते हैं, आउटडोर सहरी अफ्तारी करते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस बार हमारा रमज़ान कैसा होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह की हर काम में बेहतरी है, इस यकीन के साथ बस अपने आप को हौसला देते हैं, सब्र देते हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क की रौनकें भी बहाल रखे, इस यहाँ भी अमन हो, सुकून हो। बहरहाल रमज़ान का बाबरकत महीना आने वाला है, मेरे लिए भी दुआएं कीजिएगा, बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा। और ये जो सब्सक्राइब करते हैं ना आप, सीरियसली मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये गरम गरम कहवा देखें और जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाउस पैकिंग वाली वीडियो पे, सामान पैकिंग वाली वीडियो पे जब मैंने शिफ्टिंग की वीडियो डाली थी, आप लोगों ने इतनी दुआएं दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे अपनायत फ़ील हुई जिस तरह अपने बहन भाइयों से इंसान अपनी बातें शेयर करता है और वो आपको आगे से हिम्मत देते हैं, हौसला देते हैं। सेम ऐसी ही फीलिंग थी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मुझे बहुत अच्छा लगा। व्लॉग्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।